हाय। हेलो गाइस। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका इस दूसरे वीडियो पे। तो ये वीडियो कुछ ऐसा नहीं है, बस ऐसे खास है क्योंकि फ्री था मैं तो बना रहा हूँ। कोई वो नहीं है, बस पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो हुआ क्या है कि कल मेरा पेपर था जो कि ख़राब गया है। लेबर एंड इंडस्ट्री लॉ। ये बात पता नहीं क्यों उठे होते हैं। चलिए और अभी मेरा सीबीसी का पेपर है। उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसे बोरियत टाइप लग रही है। सो मेरे दिमाग में एक बात थी कि एक बार मैं दिवाली पे अपने टीचर को विश करने गया। उन्होंने बोला कि बेटे जब तुम्हारी वकालत पूरी हो जाएगी तो बता देना, हम तुमको इनवाइट करेंगे एज ए चीफ, एज ए होस्ट फॉर एनसीसी कैंप। ठीक है, इन बालों पर ध्यान मत देना। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने उस दिन से सोच में पड़ा हूँ कि भाई अगर बाई चांस हमको बुला लिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने तो कभी ऐसे स्टेज होस्ट वगैरह की नहीं है कभी। तो मेरे दिमाग में कुछ बातें थी इस चीज़ को लेके कि देखो, जो बंदा जब स्कूल में पढ़ रहा है ना, उसको मतलब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अगर ये वीडियो पब्लिक आती है तो, क्योंकि वैसे मैं अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट्स में ही यूट्यूब पे प्राइवेट में सेव करता हूँ, बट अगर ये वीडियो पब्लिक में आती है तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ना कुछ बातें सीख लेनी चाहिए, कुछ बातें उनको मतलब समझ लेनी चाहिए। नंबर एक कि आपको हमेशा एक कोई ऐसी चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए अपने बचपन में जब भी आप स्कूल में हो, कि जो जब आपका डाउन फेज चल रहा हो या फिर जब आप अकेले हों तो आप उस चीज़ से अपना टाइम पास कर सको। जैसे कि स्केच हो गया, कोई भी ड्राइंग होगी, मतलब स्केच ड्राइंग एक ही है, स्केच ड्राइंग या फिर म्यूज़िक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग। ठीक है, ये चीज़ें जो है आपके अकेलेपन को मतलब झेलने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए अच्छी रहती हैं। दूसरी चीज़ है कुकिंग। कुकिंग अब क्योंकि मैं अपना बताता हूँ कि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। खाने में से मैं मैगी बना सकता हूँ और कुछ एक आधी सब्जी और पुलाव वो बना सकता हूँ, बट मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे मेरे हिसाब से बहुत बर्तन हो जाते हैं धोने वाले। और जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो मैं रहता हूँ, वो ऐसा है कि मैं ज़्यादा काम नहीं करना चाहता कहीं पर भी, मतलब उसमें कि बर्तन धोने या फिर वो, क्योंकि मैं बहुत ही लेज़ी किस्म का बंदा हूँ। तो आपको खाना बनाना आना चाहिए, बिकॉज नहीं तो आपके पैसे बहुत खर्च होते हैं। ठीक है, वो आपकी वहाँ पे सेविंग करती है। तीसरी चीज़ है जो आपको कॉलेज से स्कूल से मतलब स्कूल से कॉलेज आते वक्त आपको सीखनी चाहिए, वो है इन्वेस्टमेंट। कि आपको पैसा मतलब स्टॉक मार्केट्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, वो कैसे काम करती है, कैसे उसमें डाउनफॉल या अप में मार्केट्स जाती हैं। ठीक है, मतलब कैसे बुलिश और बेरिश काम करते हैं, क्या होता है वो, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चौथी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपको कि मतलब जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि आपको अकेलेपन को कैसे दूर करना है। अकेलेपन में रहना आपको आना चाहिए, क्योंकि कॉलेज स्कूल्स में तो ऐसा होता है कि आपने जैसे मान लीजिए आप कि क्या बोलते हैं कि आप स्कूल में पहले खेले, उसके बाद फिर घर में गए, घर में जाके आप के जो लोकल दोस्त होंगे आप उनके साथ बातचीत कर लेते होंगे, या फिर आप खेल लेते होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं खेल पाते होंगे, क्योंकि मेरा तो बचपन जो है वो अकेले में थोड़ा गुजरा है, थोड़ा मतलब गुजरा है। सो उसके बाद आप मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि आप अकेले में थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करें, आपको आदत होनी चाहिए ऐसी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदत होनी चाहिए कि मतलब आप अकेले ही रहो, बट ऐसा है कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई नहीं है बात करने के लिए तो उससे आपको डिप्रेस नहीं होना है। ऐसे ही आप में वो होना चाहिए रहने का, अकेले रहने का आप में थोड़ा मतलब होना चाहिए। समझ आइए आप मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप कॉलेज में आते हैं ना तो
आपके पास या आपके जो कोलीग हैं या फिर और किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको अटेंशन दे सके, तो आपको उस चीज़ को कवर अप करने के लिए आपको या तो बुक्स रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, या तो आपको कोई म्यूज़िक या कुछ ऐसा चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, या फिर कुछ मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको अकेले रहने में सहायता दे, ठीक है, आपको बिज़ी रखे अकेले में। और आपको पाँचवा पॉइंट है ये। पाँचवा पॉइंट ये है कि आपको बुक्स रीडिंग बहुत करनी चाहिए, बहुत नहीं बट आपको बुक्स रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। मैं इसका आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ क्यों। देखिए, जब आप बुक्स को रीड करते हैं ना, आपका माइंड डेवलप होता है, कल्टीवेट होता है, ठीक है, आप में नए थॉट्स आते हैं, आपका माइंड एक तरह से ब्रॉडर अप्रोच की ओर जाता है। आपका माइंड जो है उसको मतलब उसका आपका विज़न चेंज होना शुरू हो जाता है एक तरह से। आपको मान लीजिए, इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। बुक्स रीडिंग को आप पानी मान लीजिए और अपने माइंड को एक बर्तन मान लीजिए, ठीक है। आपका, क्योंकि आपका माइंड का क्या है, आपका एक जैसे बर्तन होता है, उसमें आप जो डालोगे उसमें वो स्टोर होगा, ठीक है। अब आप उसको ऐसे ही हवा में रख दोगे तो उसमें धूल मिट्टी जमा हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ खा रहे हो तो उसमें साइडों में कुछ आपको जो भी आप खा रहे थे वो बच जाएगा। पानी डालोगे तो अगर धूल मिट्टी हो चाहे जो आप खा रहे थे वो वहाँ से निकल जाएगा, जंक, ठीक है। और जब आप लगातार उसमें पानी डालते रहोगे तो जंक उसमें पड़ा होगा, ठीक है, या फिर जो भी उसमें चंक मतलब जो भी उसमें चीज़ लगी होगी उसके वॉल्स पे, सराउंडिंग्स पे, वो उधर जाएगी। और जब आप पानी डालते रहोगे वो पानी ओवरफ्लो होता रहेगा, तो ओवरफ्लो की वजह से वो सारा गंद जो है बर्तन में से निकल जाएगा। तो बुक्स रीडिंग आपके माइंड को इस हिसाब से डेवलप करने में और क्लीन करने में आपको हेल्प करती हैं। एक बार मुझे किसी ने बोला था कि जो बंदा 4 किताबें ज़्यादा पढ़ लेता है ना, वो दुखी नहीं होता है कभी। और जो बंदा असली में ज़िंदगी में रह रहा होता है, वो बंदा जो बंदा दुखी होता है ना, उसके दुख को समझ नहीं सकता। और जो दुखी होता है, अगर उसका दुख वो समझ आएगा, वो उसको पता लगेगा कि वो बंदा कितना दुखी है। तो इसका मेरा उदाहरण मतलब मैंने इस चीज़ को इसलिए बोला है क्योंकि जो बंदा बुक्स पढ़ रहा है ना, उसको पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो उस चीज़ पे ढूंढेगा। बट जो बंदा बुक्स रीड नहीं कर रहा है, जो बंदा प्रॉब्लम में है, वो ये सोचेगा कि इससे मुझे बचना कैसे है, इसको मुझे कैसे मतलब मैं अपने आप को इससे कैसे बचाऊं। वो इस चीज़ के ऊपर रहेगा, उसका ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर होगा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे नहीं होगा। ये एक माइनर सा फ़र्क है जो बुक्स रीड करता है, जो नहीं करता है, ठीक है। उसका छठे पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट हमारा है कि जब आप कॉलेज लाइफ में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो आपको ना एक ऐसी चीज़ ज़रूर सीखनी है जिससे आप बाद में अपना मतलब जॉब, उस चीज़ के ऊपर जॉब करके अपना खर्चा निकाल सको। जैसे कि मैंने कंटेंट राइटिंग सीखी थी, ठीक है। कंटेंट राइटिंग का वैसे काफ़ी स्कोप होता है, बट मैंने अभी कुछ ज़्यादा नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ कंपनीज़ में इंटर्नशिप्स ज़रूर लगाई थी, एज ए स्टाइपेंड इंटर्नशिप लगाई थी, बट क्योंकि मुझे काम करने का ज़्यादा आदत नहीं है तो पूरा नहीं हो पाया वो। तो आपको कुछ ऐसी चीज़, जैसे अगर देखा जाए तो आप क्या सीख सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत कुछ डिजिटल जा रहा है। दूसरा, आप वीडियो एडिटिंग्स सीख सकते हैं क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, या फिर कंपनीज़ को वीडियोस बनाने होते हैं, एड्स बनानी होती हैं, तो आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं और आप उसको एडिट करके कंपनी को दे सकते हैं। उसका 500 से 1000 रुपये आप कमा सकते हैं आराम से एक वीडियो पे, मतलब एक वीडियो के एडिट पे। तीसरा, आप अगर जैसे केमिस्ट्री या बायो या साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप साइंस स्टूडेंट हैं, तो आप +1 +2 की वीडियोस बना के डाल सकते हैं, हर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करके, हर चैप्टर को समझा के आप उसको डाल सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, तो भी आप अपना स्टडी चैनल शुरू कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका गेमिंग में इंटरेस्ट है ज़्यादा, तो आप गेमिंग की वीडियोस बना के आप डाल सकते हैं। और इस हिसाब से आप डालिए कि जैसे पहले किसी ने उस चीज़ को ना बनाया हो, या पहले मतलब जो पहले जिन्होंने बनाया हो उससे बेहतर हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको जो समझनी चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मुझे कुछ अगर याद आएगा बाद में तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।